हेलो बच्चों, देखिए साइंस विषय का जो पेपर आपका यूपी बोर्ड द्वारा संचालित हुआ है 4 अप्रैल 2022 को, इसके मैं 2 पार्ट आपको खंड का और खंड खा यानी फिजिक्स केमिस्ट्री का बता चुका हूं। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं खंड का, जो कि आपका क्या है, बायोलॉजी का पेपर है। तो बच्चों देखिए, जैसे कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया बच्चों 9वें का नंबर कि वह प्रक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बच्चों इसको बोलते हैं अपचयी अपक्रिया। क्या बोलते हैं इसको? अपचयी अपक्रिया। सेकंड क्वेश्चन बच्चों इसमें आया चर्मदाह या पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है, किस विटामिन की कमी से होता है? तो बच्चों इसका वैसे एग्जैक्ट आंसर देखा है तो विटामिन B3 है, लेकिन चूंकि विटामिन B3 इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट में है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन महत्व 9वें का जो गा नंबर बच्चों है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इसका ऑप्शन होगा बच्चों ये श्वसन में। किसमें? श्वसन में। फिर है फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। तो फ्लोएम द्वारा बच्चों भोजन, फ्लोएम क्या होता है? पौधों में जो भोजन का स्थान करता है, जाइलम से जल का स्थान। तो फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थान सुक्रोज के रूप में होता है। किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में। 10 का नंबर बच्चों बायोलॉजी में पूछा गया कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो बच्चों लार में टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। कौन सा? टाइलिन नाम का। और ये मंड को शर्करा में कन्वर्ट करता है, मंड को शर्करा में बदलता है। और इसमें बच्चों मुख्य गुहा में ये पाया जाता है। तो मुख्य गुहा की वजह से इसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। मुख्य रूप से 3 पाचन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और वसा का। तो मुख्य गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ये क्या करता है? टाइलिन लार को मंड में, जो लार है टाइलिन मंड को शर्करा में बदलता है। आगे बच्चों इसका खा नंबर आया परागण का नामांकित चित्र, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा बच्चों। इसका चित्र पुनरुद्ध भवन किसे कहते हैं? एक क्वेश्चन बच्चों आया, पुनरुद्ध भवन किसे कहते हैं? तो बच्चों देखिए, पुनरुद्ध भवन कहते हैं, इसको पुनर्जनन कहते हैं। मतलब कोई जीव अपना टूट जाए, बच्चों जैसे मान लीजिए कोई प्रकार से इस प्रकार से कोई जीव बना हुआ है और ये बच्चों टूट करके इस प्रकार से टूट करके मान लो किसी भाग से टूट जाए और टूट करके अपना ये यहाँ से क्या करे, 2 पार्ट में कन्वर्ट हो जाए कि ये पार्ट इसका बन जाए और इतना पार्ट टूटने के बाद बच्चों ये फिर से अपना नया जीव अपने को विकसित कर ले। तो ये बच्चों कहलाता है पुनरुद्ध भवन या पुनर्जन्म, यानी इसका फिर से नया जन्म हो जाना। कई पार्ट से टूट जाएगा बच्चों ये, और ये अपना पार्ट अलग हो गया, अपना भाग अलग हो गया, अपने आप को ये विकसित कर लेगा, नए जीव का फिर से निर्माण कर लेगा। उसको बच्चों बोलते हैं हम लोग, क्या आ जाएगा? हाइड्रा और प्लेनेरिया। क्या आ जाएगा बच्चों आपका इसमें? हाइड्रा और प्लेनेरिया इसमें आ जाएगा बच्चों। बच्चों देखिए, इसमें आपका एक क्वेश्चन 11 का नंबर जो आया इसमें अथवा में दिया है लिंग सहलग्न रोग क्या है, किन्हीं 2 लिंग सहलग्न रोग के बारे में बताइए। तो बच्चों ध्यान दीजिए, इसमें आपको बताते हैं पढ़ के कि वे समस्त जीन्स जो लिंग गुणसूत्र पर पाए जाने वाले लिंग निर्धारित करने वाले जीन्स के साथ पाए जाते हैं तथा जीवों में लिंग प्रारूप के साथ ही वंशागत को प्रदर्शित करते हैं, लिंग सहलग्न जीन्स कहलाते हैं। तथा ऐसे जीन्स की जो वंशागति है, ऐसे जीन्स की जो वंशागति है को लिंग सहलग्न वंशागति या लिंग सहलग्नता कहते हैं बच्चों। और इसमें बच्चों XY और XY टाइप के होते हैं। तो अगर X की बात करेंगे तो X टाइप का अगर रोग है तो इसमें हीमोफीलिया वर्णांधता आएगा। क्या आएगा? हीमोफीलिया और वर्णांधता आएगा। अगर Y टाइप की बात करेंगे तो इसमें आएगा हाइपरट्राइकोसिस। क्या आएगा? हाइपरट्राइकोसिस आएगा। और अगर बात करते हैं XY की तो इसमें आएगा नेफ्राइटिस। क्या आएगा बच्चों? नेफ्राइटिस आएगा। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन पूछा गया है इसमें खा नंबर में कि परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं? परिवार नियोजन की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो परिवार नियोजन का तात्पर्य बच्चों क्या है? फैमिली को सिस्टमैटिक वे में, मतलब कि छोटा परिवार सुखी परिवार, इस अवधारणा को लेकर के चलना ही परिवार नियोजन है। परिवार को नियोजित करना मतलब जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाना ही क्या है? परिवार नियोजन है। जैसे कि आपने बच्चों स्लोगन पढ़े हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार, हम 2 हमारे 2। कवि नीरज की एक लाइन बहुत फेमस बच्चों इसमें कि यदि यही रहा क्रम बच्चों के उत्पादन का, यदि यही रहा क्रम बच्चों के उत्पादन का, तो सवाल होंगे खड़े बड़े बड़े, किंचित पृथ्वी नहीं बचेगी, मजबूरन हम सोएंगे खड़े खड़े, मजबूरन हम सोएंगे खड़े खड़े। बच्चों इसमें विधियां पूछी गई हैं। जो भी आपकी ये विधियां हैं, इसमें ट्यूबिकोटॉमी है और नसबंदी या नरबंदी, जो भी विधियां इसमें दी गई हैं उसका बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। काफी शॉर्ट्स भी इसको बना के डाले गए, आप उसको आराम से देख सकते हैं। आगे बच्चों क्वेश्चन आया पुमंग जायंग में अंतर, और ऑप्शन में लगा हुआ एक संकर क्रॉस के द्वारा मेंडल के पृथक्करण नियम को समझाइए, इससे प्राप्त पीढ़ी का जीन प्रारूप तथा अक्षर। इसमें आपका एक संकर क्रॉस के द्वारा मेंडल के पृथक्करण के नियम के बारे में पूछा गया है। तो ग्रेगर्स और मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम दिए बच्चों। इसमें 3 नियम प्रमुख हैं। कौन कौन से? प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। उन्होंने एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस समझाया। तो बच्चों लोग पढ़ के देखते हैं कि क्या है ये नियम। इसमें लिखा हुआ है कि इस नियम के अनुसार प्रत्येक युग्म जो जोड़ा होता है के विपरीत लक्षण या कारक युग्मकों के जो जाइगोट बनता बच्चों के बनते समय एक दूसरे से अलग होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं जाइगोट के टाइम पे।
अतः प्रत्येक युग्मक में दो विपर्यासी कारकों में से केवल एक ही कारक होता है। युग्मनज में ये कारक पुनः साथ साथ आ जाते हैं, किंतु ये समाप्त नहीं होते हैं और अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, और इन फ्यूचर कभी न कभी किसी न किसी पीढ़ी में ये निकल करके सामने आते हैं। इस नियम से स्पष्ट है कि प्रथम पीढ़ी में साथ रहने पर गुणों के जीन्स में मिश्रण नहीं होता है। आइए समझते हैं इसको थोड़ा एग्जांपल से बच्चों की। कैपिटल टी और कैपिटल टी की, यानी कि एक शुद्ध लंबा है ये, और ये क्या बच्चों, शुद्ध बौना है। कैसा है ये, शुद्ध बौना। जब इसके बीच में संकर होगा तो सबसे पहले इसमें क्या होगा बच्चों, अर्धसूत्री कोष का विभाजन होगा। क्या होगा, अर्धसूत्री कोष का विभाजन। ये कैपिटल टी, और इस प्रकार से ये क्या बनेगा बच्चों, स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये इसके साथ मिलेगा जाके क्या बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर से ये इसके साथ मिलेगा, क्या बनाएगा बच्चों, ये कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखिए बच्चों, ये मिलेगा साथ में इसके, क्या बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर से देखिए ये मिलेगा साथ में, क्या बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो बच्चों जो कैपिटल टी है यहाँ पर प्रभावी लक्षण है जो कि शुद्ध लंबे को स्पष्ट करता है, और स्मॉल टी क्या, वो अप्रभावी लक्षण है जो बताता है शुद्ध होने को। लेकिन यहाँ पर देखिए इस संकरण में कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि कैपिटल टी होने की वजह से स्मॉल टी के जो गुण थे वो छुप जाते हैं। क्या कहते हैं, छुप जाते हैं। और प्रभाविता का नियम बच्चों ये है, इसमें क्या करता है, जो ये संकर लंबा बनेगा। कैसे बनेगा, संकर लंबा। इसके बाद जो आगे स्टार्ट होगा बच्चों, यहां से देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या बचा था, हम लोग फिर से वहां से लेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, जो सेकंड संकरण बनेगा जाकर के। यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी, जो कि ये बना था प्रभाविता के नियम। अब बात कर रहे हैं पृथक्करण नियम की, किसकी, पृथक्करण नियम की। तो बच्चों देखिए यहाँ से भी क्या होगा, इसका कोष का विभाजन हो जाएगा। ये क्या बनाएगा, कैपिटल टी बनाएगा। ये क्या बनाएगा बच्चों, स्मॉल टी बनाएगा। इसी प्रकार से यहाँ देखिए बच्चों, कैपिटल टी बनाएगा और ये स्मॉल टी। तो मेंडल ने ये देखा था कि प्रभाविता के नियम में जो गुण हम लेके चले थे, यानी शुद्ध बौने का, वो गुण समाप्त हो चुका था और शुद्ध लंबा प्रभावी हुआ था, जो कि संकर लंबा के रूप में आपको दिखाई दिया था। लेकिन यहाँ देखते हैं आगे जाने पर, अब देखिए फिर से क्रिया कराएगा बच्चों, इस प्रकार से इससे क्रिया करेगा। क्या बनाएगा, देखिए कैपिटल टी, यानी क्या बन गया बच्चों, ये क्या बन गया, ये शुद्ध लंबा बन गया। क्या बन गया, शुद्ध लंबा। अब ये क्रिया करेगा जाके इससे, देखिए इससे करेगा, क्या बनाएगा, देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी क्या बन गया, ये संकर लंबा बन गया। अब ये क्रिया करेगा बच्चों इससे, क्या बनेगा, देखिए स्मॉल टी, हमेशा प्रभावी लक्षण को आगे रखेंगे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी यानी संकर लंबा बन गया। और जैसे बच्चों क्रिया इससे कर रहा है, तुरंत देखिए मेंडल इस बात को देख करके आश्चर्यचकित हुए कि यहाँ पर देखिए शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना दोनों गुण ही निकल करके आ गए। ये क्या है बच्चों, पृथक्करण का नियम है। ये क्या है, पृथक होने के बावजूद भी, अलग अलग होने के बावजूद भी इन फ्यूचर सेकेंड जनरेशन में ये आपको फिर से एक जैसे मिल गए हैं। यही बच्चों मेंडल का पृथक्करण का नियम है। आई होप आपको समझ में आ गया। केमिस्ट्री बायोलॉजी की जो पार्ट वाइज मैंने सॉल्यूशन आपको दिए हुए हैं, इन सबकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पा सकते हैं, या प्लेलिस्ट में आप इसको देख सकते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।